सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है, तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2009 पीएमटी का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन हट जाएगा, हम बोर्ड पे लिख नहीं रहे। देखिए, लिखा है एक रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप ऑल इन द एक्स वाई प्लेन, द 2 डायमेंशन का फिगर है, are moving with a uniform magnetic field with the constant velocity v is equal to v I cap. ठीक है, the magnetic field is directed along the negative z axis direction. The induced EMF during the passes of these loops out of field region will not remain constant for the rectangular, circular, elliptical. मतलब पहले इस क्वेश्चन को हटाते हैं स्क्रीन से, फिर बातें करते हैं। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जेड डायरेक्शन में है, माइनस जेड डायरेक्शन में है। तो चूंकि जानते हैं बोर्ड से ऊपर की तरफ जेड एक्सिस होती है, अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी क्रॉस लगा के मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, अभी हम बाद बनाते हैं। और उसमें एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर, एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल लूप ये रखा हुआ है। ठीक है, देखो ये एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ये रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है, ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है, ये सर्कुलर लूप रखा हुआ है, ये सर्कुलर लूप रखा हुआ है, ये इलिप्टिकल लूप रखा हुआ है, ये इलिप्टिकल लूप रखे हुए हैं, ये एक्स वाई प्लेन में सभी लूप्स रखे हुए हैं। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में है ना, ऐसे इसमें भी है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ, मतलब यहां तक नहीं है, सभी लूप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, माइनस जेड एक्सिस बोला है ना। और कहते हैं ये जो लूप्स है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वी आई, मतलब वी आई जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी है वी आई, यानी एक्स एक्सिस के लांग ये भी चल रहा है, एक्स एक्सिस के लांग ये भी चल रहा है, एक्स एक्सिस के लांग ये भी चल रहा है, और एक्स एक्सिस के लांग ये भी चल रहा है, सब वी वेलोसिटी से चल रहे हैं एक्स एक्सिस के लांग। तो बताना ये है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम विल रिमेन्स कांस्टेंट। इंड्यूस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा, होगा तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है डी फाइव बी अपान डी टी, माइनस तो डायरेक्शन बताती है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए, यानी कि माइनस बी डी ए अपान डी टी। मतलब अगर एरिया इसका चेंज होगा टाइम के साथ साथ सभी का, तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरी करती रहेगी। जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस हम पहले रेक्टेंगुलर लूप को लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से, ये v वेलोसिटी से खिसक रहा है। अगर मैं मान लूं कि ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, 1 सेकेंड में ये 1 सेंटीमीटर खिसक गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर दूरी तक का मैग्नेटिक फील्ड इससे खत्म हो गया, इतना मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। ठीक, तो इतनी एरिया बाहर हो गई। अच्छा, 1 सेकेंड और खिसका तो 1 सेंटीमीटर और बाहर निकल गया। तो अब बताओ, क्या हर 1 सेकेंड ये एरिया बढ़ रही है घट रही है? एरिया उतनी हो रही है ना। अगर 1 सेकेंड में इतना एरिया बाहर निकला है, मान ले 1 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, इस लूप की ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, या 10 सेंटीमीटर है, ये तो 1 बाई 10 यानी 10 मीटर स्क्वायर बाहर निकल गया, या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर निकल गया। अगले सेकंड फिर 1 सेंटीमीटर बाहर निकला, तो एरिया उतनी रहेगी ना। तो यानी कि टाइम के साथ साथ एरिया कांस्टेंट है ना, तो एरिया कांस्टेंट है तो ई भी कांस्टेंट होगा, यानी इसमें ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी इंड्यूस ईएमएफ इसमें चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आई गई होगी ना।
अब यहाँ पे आओ, ये भी हर एक सेकंड बाहर खिसकेगा, तो हर एक सेकंड 1 सेंटीमीटर बाहर निकला, फिर अगले सेकंड 1 सेंटीमीटर बाहर निकला, अगले सेकंड 1 सेंटीमीटर बाहर निकला, तो हर सेकंड ये एरिया कांस्टेंट रहेगी ना। तो यहाँ भी एरिया कांस्टेंट है, तो यहाँ भी ई कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पे आ जाओ, ये भी बाहर निकल रहा है, 1 सेंटीमीटर बाहर निकला, अगले सेंटीमीटर बाहर निकला, तो हो ये रहा है कि ये चौड़ाई तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकल रही है, लेकिन ये वाली चौड़ाई ज्यादा है ना। जैसे ये 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा तो ये तो 1 सेंटीमीटर खिसका, लेकिन ये एरिया बढ़ गया ना, तो इसका एरिया चेंज हो रहा है। नहीं समझे? मतलब वो आगे की ओर 1 सेंटीमीटर ही खिसक रहा है, लेकिन उसकी चौड़ाई चूंकि मोटाई बढ़ती जा रही है, तो एरिया चेंज होता जाएगा ना। इसलिए dA/dt इसमें टाइम के साथ चेंज होगा, इसलिए इसमें एरिया ई, इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, चेंज होगा, वेरी करेगा। ठीक, लॉजिक पकड़ में आ रही है। ये बाहर निकल रहा है 1 सेंटीमीटर, इतना बाहर निकला, अगले सेकंड 1 सेंटीमीटर बाहर निकला, अगले सेकंड 1 सेंटीमीटर बाहर निकला, तो बताओ ये एरिया फिक्स है कि चेंज हो रही है? यहाँ भी चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है, तो यहाँ भी ई चेंज होगा। तो यानी कि आप क्या कहेंगे कि वह रेक्टेंगल और सर्कल के केस में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिक्स रहेगा, लेकिन सर्कल और इलिप्स के केस में ये चेंज होगा। ठीक है, इसका जो पार्ट का आंसर सही है कि द सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप में ये चेंज होगा। बी पार्ट इसका 8th का अगला क्वेश्चन का बी पार्ट इसका सही है। ये पीएमटी 2009 का पेपर था। ठीक है, अच्छा, आपको अगर कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, तो हम या तो डिस्क्रिप्शन में ही आंसर आपको आपकी कमेंट में लिख देंगे, तो कमेंट में भी हम आंसर समझा देंगे, नहीं तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको पोस्ट कर देंगे। ठीक है।